Friends, today I am going to start with the second chapter of your book, A Gift of Chappals. Okay, so we'll start the reading of this chapter and let's understand what is inside this chapter. So before starting it says this, before you read what is written here, Mridu is a young girl growing up in Madras. Mridu is a character and she lives in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother. तो मृदु कौन है? गर्ल है, छोटी सी लड़की है. कहाँ रहती है? शी लिव्स इन मद्रास, जिसको आज हम क्या कहते हैं? चेन्नई कहते हैं. किसके साथ रहती है? तापी के साथ रहती है. तापी कौन है? हर ग्रैंड मदर एंड तथा हर ग्रैंड फादर. तो तापी एंड तथा आर और वॉट? दे आर ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukumani's house to meet her cousins Lali, Ravi and Meena. तो मृदु जो है वो किसके घर गई? अपने एक दोपहर वो किसके घर गई? अपनी आंटी के यहाँ गई, जिसका नाम था रुकुमनी. एंड रुकुमनी के घर में कौन थे? उनके कजिन थे, मृदु के कजिन, जिनका नाम था लली, रवि एंड मीना. ठीक है. सो have you also been to your aunt's house? Nowadays because of corona I think you should stay at home, but आप लोग जाते तो हो गए अपनी नानी के घर, दादा के घर, राइट? सो ये भी अपनी आंटी के घर गई है. और वहाँ पे कौन कजिन्स हैं इसके? लाली, रवि एंड मीना. ठीक है. सो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द चैप्टर, अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स. चप्पल क्या? स्लीपर्स, राइट? जिसको हम इंग्लिश में स्लीपर्स कहते हैं. So I'm starting the reading. A smiling Rukumani threw open the door. Ravi and Meena rushed out, and Ravi pulled Mridu into the house. तो रुकुमनी जो उनकी आंटी, उन्होंने दरवाज़ा खोला और बहुत ही खूब मुस्कुराते हुए उन्होंने दरवाज़ा खोला. और रवि और मीना जो उनके बच्चे हैं, उन्होंने बाहर निकले बहुत तेज़ी से और फ़ौरन मृदु को अंदर घसीट के अंदर ले लिया. बहुत खुश हैं क्योंकि कज़िन मृदु आई है. वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु. मृदु ने कहा, अरे रुको, चप्पल तो उतारने दो, राइट? स्लीपर्स तो उतारने दो, बिकॉज जो गंदे चप्पल हैं वो घर के बाहर उतारते हैं, राइट? She set them out neatly near a pair of large black ones. तो उसने अपने स्लीपर्स को सेट करके उतारा. किसके बराबर में रखा? नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस. तो अपने चप्पल जो उनके थे, उस स्लीपर्स जो थे उसके बराबर में ब्लैक स्लीपर्स भी थे. दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट. सो एक्चुअली वो ग्रे थे और बिकॉज ऑफ डस्ट, धूल की वजह से वैसे रंग के हो गए थे. यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर. तो इतने ज़्यादा उस पर मिट्टी जमी हुई थी, डस्ट थी, कि उस पर चप्पल पे पैर का निशान बना हुआ था. टो का, टो किसे कहते हैं? आगे का जो आपका पंजा होता है उसको टो कहते हैं, राइट? तो उसका फ्रंट पार्ट पे एक इम्प्रेशन बना हुआ था, मार्क बना हुआ था. द मार्क ऑफ द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी. तो दोनों पैर पे, दोनों स्लीपर्स पे आपके जो टो का निशान बना हुआ था, और वो टो जो था वो स्क्रॉनी था. तो स्क्रॉनी का मतलब क्या होता है? स्क्रॉनी का मतलब आपको दिया हुआ है थिन, सजेस्टिंग स्किनी टोज. स्क्रॉनी का मतलब होता है थिन, पतला. तो यानी कि जो टोज का इम्प्रेशन बना हुआ था वो ऐसा था जैसे जो फीट है वो पतले पे हैं, यानी थिन फीट्स के. ठीक है, थिन फीट है. तो देन मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर्स दे वर, बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड. मृदु इतना सोच नहीं पाई, जब वो चप्पल उतार रही थी, अपने सेट करी थी दरवाजे के बाहर, इतना सोच नहीं पाई कि ये चप्पल किसके हैं, किसको बिलोंग करते हैं. क्यों? क्योंकि रवि ने ऑलरेडी उसको ड्रैग करके, घसीट कर बैकयार्ड यानी आंगन, बैकयार्ड किसे कहते हैं? आंगन में ले गया उसे ड्रैग करके. बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश. किसके पीछे ले गया? एक बिटर बेरी पेड़ था, बुश था, झाड़ी थी, उसके पीछे ले गया. There, inside a torn football lined with sacking and filled with sand, lay a very small kitten, lapping up milk from a coconut half shell. क्या दिखाने ले गया वो?
उसने जल्दी से भाग कर ड्रैग करके घसीट कर उसे अपने आंगन में बैकयार्ड में ले गया। और वहाँ पे क्या देखा, वहाँ पे एक फटी हुई टॉर्न फुटबॉल थी जिसकी लाइनिंग फट गई थी और उसके अंदर कुछ सामान उसने कुछ रख रखा था, सैकिंग कुछ चीज़ भर रखी थी और सैंड भर रखा था। और उस पर क्या लेटा हुआ था, क्या बैठा हुआ था, एक किटन बैठी हुई थी, छोटी सी बिल्ली बैठी हुई थी। और वो क्या कर रही थी, लैपिंग अप मिल्क। The cat was drinking milk from a coconut half shell. एक नारियल का आधा आधा नारियल था, हाफ नारियल था, हाफ कोकोनट था, एंड द कैट वॉज ड्रिंकिंग मिल्क, वो दूध पी रही थी। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग। उसने ये बात बताई मृदु को कि हमें ये कैट कहाँ से मिली, आउटसाइड द गेट, गेट के बाहर से मिली। ही वॉज म्यू म्यू पुअर थिंग सेड मीना। तो रवि के साथ कौन है, मीना। अब यहाँ पे आप देख सकेंगे इस पिक्चर में, ये रवि है, देन मृदु है, एंड ये मीना है। और यहाँ पे कैट है, एंड दैट कैट इज ड्रिंकिंग मिल्क, बुश में बैठी हुई है, छुपी हुई। इट्स अ सीक्रेट, अमा सेज पार्टी विल लीव फॉर Paduma's house if she knows we have a cat. So ये सीक्रेट है, ये बहुत ही बड़ा सीक्रेट है हमारे बीच। क्या क्या सीक्रेट है, कि हमारे पास कैट है घर में। क्यों, ऐसा क्यों, अम्मा ने क्या कहा, अम्मा ने कहा अगर पार्टी बिल्ली, पार्टी किसे कह रही है, वो अपनी अपनी ग्रैंड मदर को कह रही है, ठीक है। तो वो कह रही है पार्टी विल लीव, अगर उन्हें पता चल गया तो वो घर छोड़ के अपने मामा के घर चली जाएंगी अगर उन्हें पता चल गया घर में कैट है। People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream. Oh, don't bring that dirty creature here, said Ravi. रवि ने क्या कहा कि वैसे तो हमसे बड़े लोग क्या कहते हैं कि प्लीज बी काइंड टू एनिमल्स, राइट। लेकिन जब हम उनसे काइंड होते हैं, जब उन्हें प्यार करते हैं, तो वो चीखते हैं और कहते हैं डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर है, ऐसे गंदे जानवर को हमारे पास मत लेकर आओ। Do you know how hard it is just to get a little milk from the kitchen? रवि ने कहा पता है कितनी मुश्किल से मुझे इसके लिए मिल्क लाना पड़ गया किचन से। पार्टी सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। तो पार्टी जो है उनकी ग्रैंड मदर, उन्होंने देख लिया कि मेरे हाथ में ग्लास ऑफ मिल्क है। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, बट द वे शी लुक्ड एट मी आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो ऑफ द सेंट। तो बादी ने देखा मेरे हाथ में क्या है, ग्लास है, उसमें मिल्क है, और उसने क्या कहा अपने ग्रैंड मदर से कि मुझे ये जो है पीना पड़ेगा, मुझे बहुत भूख लग रही है। और इस चक्कर में आधे से ज़्यादा मिल्क तो उसके सामने पीना पड़ गया अपनी, ताकि उन्हें ये ना लगे कि वो मिल्क कैट की नहीं ले जा रहा है। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक। तो पाती ने कहा कि लाओ मुझे टम्बलर खाली करके दो, जो ग्लास है, टम्बलर किसे कह रहे हैं, ग्लास को, जो ग्लास ऑफ मिल्क है। Party, I'll wash it myself. Why should I put it to you trouble? I told her. I had to run and pour the milk into the coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. तो क्या किया रवि ने, जल्दी से दूध को, मिल्क को कोकोनट शेल में डाला, जो कोकोनट का शेल था, जो कवरिंग थी कोकोनट की, और उसमें भर के उसने कैट के सामने रखा और जल्दी से वापस आके उस वॉश द टम्बलर, उस ग्लास को वॉश किया और जल्दी से वापस आके रख दिया, ताकि जो सस्पिशन, जो शक हो रहा था, सस्पिशियस मतलब शक होना, वो ख़त्म हो जाए उनकी। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। अब हमें कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा महेंद्रन को खाना खिलाने का। महेंद्रन कौन है, Mahendran? This little kitty's name is Mahendran. मृदु was impressed. मृदु ने सुना महेंद्रन नाम है इसका, महेंद्रन, लेकिन मृदु को अच्छा लगा ये नाम। It was a real name, not just a cute kitty cat name. तो ऐसा कोई नाम नहीं था उसका, जैसे आपके पेट नेम्स क्या होते हैं, आपके पेट के नाम क्या होते हैं, किसी का नाम जॉनी है, किसी का नाम टॉम है, किसी का नाम कुछ है। लेकिन यहाँ पर मृदु को क्या पता चला, रवि ने क्या नाम रखा है कैट का, महेंद्रन। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई, MP Punnai for short, or if you like. He is a fine breed of cat,
जस्ट लुक एट हिज फर लाइक अ लायंस मेन। तो महेंद्रन का असली नाम क्या है, पूरा नाम क्या है उस कैट का? महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई, यानी कि उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, MP पुन्नई। और उसका जो फर है, फर किसे कहते हैं, जो बाल होते हैं बिल्ली के, ठीक है, वो बहुत ही खूबसूरत बाल थे, जैसे लायन के होते हैं। लायंस मेन, मेन किससे को कहते हैं, जो लायन के सर पे बाल होते हैं बहुत सारे, उसको मेन कहते हैं। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ एंशिएंट पल्लवा किंग वाज, डोंट यू? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु ने कहा कि पता है तुम्हें, जो यहाँ पे मद्रास में पहले राजा हुआ करते थे, पल्लवा किंग्स होते थे, उनके जो फ्लैग्स होते थे उस पर पता है तुम्हें क्या बना होता था? मृदु हंसने लगी, मृदु गिगिल, गिगिल मतलब शी वॉज लाफिंग। आई थिंक आई एम जोकिंग। वेल जस्ट वेट, आई शो यू सम टाइम। तुम हंस रही हो, लेकिन मैं तुम्हें दिखाऊंगा किसी दिन। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, लेकिन तुम्हें शायद हिस्ट्री के बारे में पता नहीं है। तो रवि मृदु को कहने लगा, तुम्हें पता नहीं है हिस्ट्री के बारे में। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू? क्या तुम महाबलीपुरम गई हो? महाबलीपुरम का एक जगह है महाबलीपुरम, ठीक है, महाबलीपुरम एक लोग जाते हैं, वहाँ टेम्पल्स हैं, तो वहाँ पे उसने कहा तुम शायद गई नहीं हो वहाँ पे। ही सेड मिस्टीरियसली। Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his तथास 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 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तथास का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या दे रखा है, ग्रैंडफादर। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे दादा के दादा के दादा के दादा, राइट, जो हमारे पूर्वज थे, तो ऐसे ही इस कैट के जो दादा के दादा के दादा थे, वो कौन थे? वो महाबलीपुरम में जो राजा थे, जो पल्लवा किंग्स थे, वो इस कैट्स के दादा जो थे, यानी कि ये जो कैट है इसके जो पूर्वज थे बहुत राजाओं के ज़माने के हैं, ये कहना चाह रहा है रवि, ठीक है। फैक्ट इज महेंद्रन हेयर इज डिसेंडेड फ्रॉम, तो महेंद्रन जो है ये डिसेंडेंट है कहाँ का? फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट, यानी बहुत पुरानी जो बिल्ली हुआ होंगी, बहुत ही जो राजाओं के घरानों में रहती होंगी, उन कैट्स क्या है ये वहाँ से आई है। अ क्लोज रिलेटिव, उनकी रिश्तेदार लगती है, उन वैसी कैट्स की है ये। साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन लायन, यानी कि ये लायन के करीब है ये बहुत ही अच्छी ब्रीड की है, बहुत अच्छी कैट है ये। द पल्लवा लायन एम्बलम ऑफ पल्लवा डायनेस्टी, यानी जो पल्लवा किंग्स जो थे हमारे यहाँ पर जब थे, उनके लायंस जो पलते थे, वो लायंस की रिश्तेदार है ये। और जो एम्बलम उनके जो फ्लैग्स पे लायन का सिंबल होता है, उसकी वो करीब है ये। रवि वेंट ऑन, रवि अपनी कहानी सुनाता रहा। वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश, वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, हिज आईज स्पार्कलिंग। बहुत ही खुशी से वो अब चल रहा है, बुश के चारों तरफ घूम घूम के मृदु को ये कहानी सुना रहा है। दिस कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, and if I may just remind you, they worshipped cats in ancient Egypt। उसने क्या कहा कि ये वैसे कैट नहीं है, नॉर्मल कैट नहीं है, ये बहुत ही अच्छी कैट है। और ये ऋषि कैट, जो महाबलीपुरम में पहले ऋषि कैट्स होती थी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर मैजिकल पावर्स हैं। और तुम्हें पता है इजिप्ट में कैट्स को वर्शिप करते थे। तो क्या कह रहे हैं वो? हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। मीना जो है रवि की सिस्टर, और मृदु एक दूसरे को देख रहे हैं। व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु रिमांडेड। मृदु ने पूछा, इजिप्ट की कैट से क्या बात कहना चाह रहे हो? इजिप्ट की कैट में और इस कैट में क्या बात है? हाँ, I am telling you, this cat is descendant from the Egyptian cat god. No, goddess, Bastet. Yeah, that's it. तो रवि ने क्या कहा? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कैट इजिप्शियन, जो इजिप्ट में कैट गॉड्स होते थे, जो इजिप्ट में जिन कैट्स को पूजा की जाती थी, उन गॉडेस की ये बच्चा है, ये उन गॉडेस का है, ये डिसेंडेंट वहाँ से आ रही है ये। सो well, one of the descendant of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallava ships. stowaway किसे कहते हैं? स्टोअवे वो कैट्स होती थी जो
क्या करती थी, भाग के छुप के समुद्र के रास्ते से शिप्स में छुप छाप के किसी और जगह चली जाती थी। तो वो कहना क्या चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि ऐसे ही इजिप्ट से एक कैट भाग कर इंडिया आ गई, ठीक है, महाबलीपुरम में। तो वेल, वन ऑफ द descendants of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallava ships, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravish flourished his twig at Mahendran. उन्होंने कहा कि एक कैट जो इजिप्ट से भागी वो यहाँ आ गई इंडिया, और उसका बेटा या बेटी जो थी कैट की वो थी ऋषि कैट, महाबलीपुरम ऋषि कैट, और उस महाबली ऋषि कैट का डिसेंडेंट ये है। और वो उसने अपनी लकड़ी से, ट्विक से, जो सीख हाथ में लिया हुआ है, उससे महेंद्रन की तरफ इशारा किया। MP पुन्नई हियर वुप एक ही श्रीक्ड, वेरी प्लीज विद हिमसेल्फ, बहुत खुश है जब उसने ये कहानी सुनाई। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड, एकदम से महेंद्रन जो कैट है उसने ऊपर देखा और उसके कान खड़े हो गए। He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell, but worse than Ravi's awful whooping was a screech. एकदम से कुछ अजीब सी गंदी सी आवाज़ आई, बहुत ही चुभने वाली। From the window, खिड़की की तरफ से एक बहुत ही बुरी सी आवाज़ आई। What a weird sound! If मृदु was startled, MP पुन्नई was frightened out of its wits. मृदु को एकदम से झटका लगा, ये कौन सी आवाज़ है। लेकिन जो MP पुन्नई यानी कैट जो थी वो डर गई। हेयर डिमांडिंग ऑन, उसके बाल खड़े हो गए। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड्स, ठीक है, उसके क्या हुआ, उसके बाल खड़े हो गए। ही बाउंस्ड अप एंड स्क्रीड टुवर्ड्स अ बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिली, और एकदम से भाग कर कूद कर वो एक ट्रे रखी थी बैम्बू की, उस पर रेड चिलीज, जो आपकी मम्मी जैसे धूप में सुखाती हैं ऐसी वहाँ पे ट्रे में रेड चिलीज सूख रहे थे, तो उस पर जाके कूद पड़ी। दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई। Trying to hide beneath it, he tipped a few chilies over himself. इस तरह से क्या हुआ, ट्रे उसने उलट दी और उसके ऊपर भी कुछ चिलीज गिर गई। Meow, he howled miserably. चीखने लगी वो। The screeching went on and on. What's that noise? मृदु ने पूछा, ये आवाज आ कहाँ से रही है? That's Lali learning to play the violin. ग्रंटेड रवि। रवि ने बहुत ही उलझ कर, ग्रंट करके उससे से कहा कि ये लल्ली है, एक और उसकी सिस्टर है। मैंने कहा लल्ली है, उसको वायलिन बजाना नहीं आता है, तो वो वायलिन बजा रही है। She'll never learn a thing. वो सीख ही नहीं पाएगी। The music master just goes on playing like a train, whizzing on and on, while Lali's all the time derailing, going completely off track. उसने कहा लली को उसके टीचर तो बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं, लेकिन लली है जो बिल्कुल ही बेसुरी है। गोइंग ऑल द टाइम, डीरेलिंग मतलब पटरी से उतर जाती है, उसको सही से ट्रैक नहीं आता, उसको वो म्यूजिक बजा नहीं पाती। So I have completed the first part. Now I will give you the questions. Okay? Any doubts? Please ask me.